माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। होमगार्डों के विषय में आपने मुझे महत्वपूर्ण अनुपूरक पूछने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, होमगार्ड आज प्रदेश की हर जगह की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो या किसी भी, चाहे वो डीएम हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी सुरक्षा में वो लगे हैं। बैंकों की सुरक्षा में होमगार्ड लगे हैं। रात में जब सुरक्षा व्यवस्था होती है जनता की, गली चौराहे पर होमगार्ड लगे हैं। चुनाव ड्यूटी हो तो होमगार्ड लगे हैं। अर्थात जिस तरह का कार्य पुलिस करती है उससे इतर ही कार्य होमगार्ड भी करते हैं। पर जो माननीय मंत्री जी का जवाब है, उन्होंने बताया कि एक स्वयंसेवी पद है। काम आप पुलिस के बराबर ले रहे हो। अगर उनके मानदेय बढ़ाने की बात या उनके हक और अधिकारों की बात होती तो आप कहते हैं स्वयंसेवी पद है। अभी तो संज्ञान में आया कि आप उनको आपदा प्रबंधन की भी ट्रेनिंग दे जा रहे हैं, अर्थात वो और बड़ा काम करेंगे, लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। तो आपके माध्यम से सर, मैं होमगार्डों के संदर्भ में मैं अनुपूरक पूछना चाह रहा हूं। जो मेरा पहला अनुपूरक है मानवर कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 2019 में होमगार्डों का मानदेय सर 600 रुपये किया गया, जबकि माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया था कि जो पुलिस के समान है, उनके जो पुलिसकर्मी, उनके समान होमगार्डों को भी वेतन दिया जाए। जब 19 में आपने लागू किया तो उस समय पुलिसकर्मियों का वेतन सर लगभग 750 के करीब था, आपने 600 लागू किया। तो मेरा पहला अनुपूरक है कि जो माननीय न्यायालय का निर्देश था उसके अनुरूप जब जो 19 में आपने 600 रुपये मानदेय लागू किया, क्या आप उसको 750 करने का काम करेंगे? और जो लगभग आपके जवाब में आया कि 40,327 होमगार्ड उनको नियमित करने का काम करेंगे। जो दूसरा अनुपूरक है मानवर मेरा कि सर, जैसे कोई भी कर्मचारी होता है सर, 60 साल की सेवा करने के बाद वो जब रिटायर होता है तो कुछ उम्मीद करता है कि हमने इतने दिन तक सेवा की है, हमारी रिटायरी के बाद कुछ ना कुछ हमें सहयोग मिलेगा। मानवर आप देखेंगे कि इस समय चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, कोई भी हो, उनका पीएफ कटता है। पर मानवर जो होमगार्ड है, जब वो रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद, तो उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। तो मेरा जो अनुपूरक है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, क्या जो हमारे होमगार्ड भाई हैं उनका भी पीएफ काटकर उनको 60 साल के बाद जब वो रिटायर होंगे उनको पीएफ के रूप में सहयोग देने का काम करेंगे? और मानवर आपके उनमें से एक आखिरी मेरा निवेदन है कि सर, ये जो होमगार्ड है हमारे सर, महीने में 30 दिन होते हैं, बेचारे 30 दिन काम करते हैं। उनका भी घर परिवार है, उनके भी जो है बाल बच्चे हैं, खेती है, किसानी है। तो चूंकि कोई भी व्यक्ति सर काम करता है, चाहे जाड़ा हो, धूप हो, गर्मी हो, हर परिस्थिति में सर ये काम करते हैं। तो मेरा अनुपूरक है सर आपके माध्यम से कि क्या इन होमगार्ड कर्मचारियों को भी महीने में 2 दिन 3 दिन नियमित छुट्टी या अवकाश देने का शासनादेश सरकार जारी करेगी? श्री अखिलेश। होमगार्ड के जवानों के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से कि होमगार्ड के सिपाहियों से जब हम काम लेते हैं तो जिस तरीके से पुलिस के जवानों से ड्यूटी ली जाती है, उसी तरह से होमगार्ड के भी सिपाहियों को लगाया जाता है। इतना नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, या जब कभी भी संवेदनशील घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले उस मौके पर होमगार्ड के जवानों को ही लगाया जाता है। तो माननीय मंत्री जी से प्रश्न था कि अगर हम पुलिस के जवानों के बराबरी में काम लेते हैं होमगार्ड के जवानों से, तो क्या जिस तरीके की सरकारी सुविधाएं पुलिस के जवानों को दी जाती हैं तो होमगार्ड के सिपाहियों को भी दे जाएगी? माननीय मंत्री जी ने कहा 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये 30 दिन का महीना मान करके होमगार्ड के जवानों को दिया जाता है, और यह एक स्वयंसेवी संस्था है, इसमें सरकार की सेवा शर्तें लागू नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब सारी ड्यूटी, उनके भर्ती होने के नियम कानून, उनके 60 साल बाद रिटायर होने के नियम कानून, सब कुछ पुलिस के जवानों के तर्ज पर किया जाता है, उसी तौर तरीके से किया जाता है, तो आखिरकार उन्हें सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है? हम इसलिए कह रहे हैं कि आज की तारीख में पूरे जो होमगार्ड के जवान हैं, अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी न पाने के कारण मजबूरी में होमगार्ड की नौकरी स्वीकार करते हैं, और जब ये बेचारे रिटायर होकर के घर को जाते हैं तो जीरो बैलेंस पर जाते हैं।
उनके पास भी बाल बच्चे परिवार है, 60 साल के बाद वह किसके सहारे रहेंगे, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो हम माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या भविष्य में होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस के जवानों की सेवा शर्तें या नियम कानून या उनके वेतन वृद्धि पर सरकार विचार करेगी? धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी महोदय। 2062 के बाद में केंद्र सरकार द्वारा 2063 में होमगार्ड की स्थापना की गई। 2062 नहीं, 1962 अभी आया नहीं। सॉरी 1962 के बाद में 1963 मानवर ये उसी समय से स्वयंसेवी संस्था है और 2017 में होमगार्डों की संख्या थी 98,711 और उस समय होमगार्डों को ड्यूटी मिलती थी 35,000। आज हमारे पास होमगार्ड हैं 78,000 और 100% हमारे होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलती है। होमगार्ड को वेतन के विषय में 2017 में 375 रुपये मिलते थे हमारे होमगार्ड को। हमारी सरकार में 2018 में उसे बढ़ा करके 500 रुपये किया और 2019 में 100 रुपये उसमें और जोड़े 600 रुपये किया और प्लस महंगाई भत्ता भी उसमें जोड़ दिया। जब जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब तक हमारे होमगार्ड के पैसा निरंतर स्वयं अपने आप बढ़ेंगे, ये व्यवस्था हमने की। अगर हम बात करें 17 की तो 1/3 ड्यूटी मिलती थी आपके सरकार में। चिंता अगर उस समय भी हो जाती तो शायद हमें 18 में और 19 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और 2 बार उनका मानदेय बढ़ाया। साथ साथ में महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया। जब जब महंगाई भत्ते की वृद्धि होगी तब तक स्वयं अपने आप उनका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। हमने उनके होमगार्डों के परिवारों की चिंता करते हुए 2017 में अगर हम बात करें तो कपड़ा मिलता था और कपड़े उस समय के वर्दी सबने देखी थी। हमारी सरकार ने 3,000 रुपये सीधे होमगार्डों के खाते में हम भेजते हैं, स्वेच्छा से वो अपनी वर्दी बनवाते हैं। हमने होमगार्ड के 17 की अगर हम बात करें तो 17 में होमगार्डों को दुर्घटना 17 से पहले सरकार जब थी उस समय में दुर्घटना में अगर हमारे भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, अगर कोई दुर्घटना में हमारे होमगार्ड जवान की मृत्यु हो जाती थी तो बीमा के माध्यम से उनको वो राशि 5 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती थी और उसमें महीनों बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, बड़ी कठिन प्रक्रिया थी। बहुत हमारे होमगार्ड जवान को महीनों लगते थे। आज की स्थिति में हम स्वयं सरकार हमारी होमगार्ड का जवान जब से भर्ती हुआ है और जब तक रिटायर होगा हमारी सरकार वो घर पे है या ड्यूटी पे है, कहीं भी है, ऐसी घटना अगर कोई होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सीधे उसके खाते में दे देते हैं। इसके साथ साथ उनके परिवारों की चिंता हमने की है। हमने बैंकों से बातचीत करके ऐसी अगर कोई दुर्घटना होती है, होमगार्ड का जवान हमारा बैंक में खाता खोलेगा और उसका 1 रुपया नहीं कटेगा, केवल अपना ड्यूटी भत्ता लेगा और उसका प्रयोग करेगा। और अगर वो कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो 35-30 से 40 लाख रुपए उसकी ऐसी घटना में और सरकार के 5 लाख रुपए ये उस परिवार की चिंता करके हमने व्यवस्था की है। और ऐसे 602, 22 और 23 में 610 लोगों को हम ये व्यवस्थाएं दे चुके हैं। 23-24 में 429 लोगों को ये व्यवस्थाएं हम लोग दे चुके हैं जो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। बैंकों के माध्यम से अब तक 41 होमगार्ड आश्रितों को 13 करोड़ 56 लाख की और 50,000 की राशि हम अनुग्रह राशि उन परिवारों को दे चुके हैं।
और हम सामाजिक, ये बात सही है, आपने अच्छा कहा है कि होमगार्ड का जवान हमारा हर समय, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, हर समय हर चौराहे पे दिखाई देगा। ये चिंता हमें भी है और तभी हमारी सरकारों ने ये व्यवस्थाएं की हैं। कोविड काल में हमारे थोड़े सामाजिक दृष्टि से मैं चर्चा कर दूं। कोविड काल में जब पूरा विश्व, भारत नहीं पूरा विश्व बंद था, उस समय जब श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा रहा था, उस समय होमगार्ड का जवान ही हमारा अपनी स्वयं और परिवार की चिंता किए बिना उन श्रमिकों को घर तक छोड़ के आया था, जब एक पानी की बोतल नहीं मिलती थी। ये बात, ये हमने ही बढ़ाए हैं, हमने ही बढ़ाया। और इस समय हमारे होमगार्ड को 876 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, 876 रुपए। और इस समय ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय भर्ती की कोई प्रक्रिया अभी हमारे विचाराधीन नहीं है। दो क्वेश्चन थे। पहला तो आपने जैसे अभी कहा, अच्छी बात है, आप भी मानते हैं कि होमगार्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर, जब इतना बड़ा बजट है हमारा, इतनी बड़ा हमारा भारी भरकम बजट है, तो जो होमगार्ड बेचारे 24 घंटा काम करते हैं, उनका वेतन अथवा मानदेय बढ़ाने में क्या हर्ज है? और जो मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि क्या उनका पीएफ कटाने पर सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी? आपने 1962 का जिक्र किया, उस समय कितनी आबादी थी? 8 करोड़ आबादी थी। आज जो 2024 चल रहा है, 24 करोड़ आबादी है। तो आपने जब इस बात को सदन में माना कि सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनका मानदेय कम से कम 1500-2000 तो कर दीजिए। इतने बेचारे कहाँ से उनका जो घर चलेगा? और उनको आप ट्रेनिंग दे के एनएसजी कमांडो बना रहे हैं, और वेतन जब मांगते हैं, मानदेय मांगते हैं, तो उनको उस निचले स्तर के कर्मचारी के वेतन दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, जब पुलिस के समान वो सेवा कर रहे हैं सर, तो कम से कम उनको भी लगे ना कि हम पुलिस के जवानों की भात सेवा करें, तो हमको भी सम्मान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वेतन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। प्रश्न क्या 4